तो ये खूबसूरत माहौल है। आगे भी आपको बताते हैं कि ये जो साफ़ पानी है यहाँ पर कितना खूबसूरत एक पॉइंट बन सकता है। गमी खुशी के साथ साथ अपनी दोस्तियाँ भी निभाते हैं और साथ में ईद के मौके पे दोस्त अहबाब इकट्ठे भी होते हैं। तो बड़ा अच्छा मौका है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त है हमारे अबरार भाई, जाबा से इनका ताल्लुक़ है और हम पहली मरतबा इस रास्ते से आए हैं। तो ईद का मौका है, हम मिलने के लिए आए हैं अबरार भाई के साथ और आगे हम ज़रा गाँव की सैर भी करेंगे। अब तक ये एक विलाग की शक्ल में कैमरे की आंख के ज़रिए अब तक पहुँचा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जी शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जाबा गांव है और आपको बताया भी है कि ईद का मौका है और दोस्त अहबाब अपने अपने इलाकों जाते हैं। अबरार भी का इलाका है। ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये मनाजिर आप या देखने के लिए तो स्वाद जाते हैं या मलम जबा जाते हैं या मरी जाते हैं। अटक में इस किस्म के आपको मनाजिर बहुत कम मिलते हैं। तो ये एक ऐसा माहौल है जो हमारे अटक में हाइड है, खुफिया है। तो अच्छा ये बताइएगा, इस नाले को अबरार भी कहते क्या है? इसको जाबा बोलते हैं। अच्छा, जाबा जो बेसिकली गांव के नाम से जो जाबा बेसिकली तस्मिया है इस गांव का, वो इसी नाले की वजह से, इसी गांव इस पानी की वजह से इस का नाम जाबा पड़ गया है। तो ये खूबसूरत माहौल है। आगे भी आपको बताते हैं कि ये जो साफ पानी है यहाँ पर कितना खूबसूरत एक पॉइंट बन सकता है। आइए। नवे की दिहाई या उससे पहले जिन्होंने स्कूलों में तालीम हासिल की है और तख्ती पर लिखना सीखा है इब्रार भाई, ये वो कलम दवात होती थी, उसमें ये कलम इसी ये शाख है, इससे बनते थे। यहाँ पे खड़े हैं, इसको मकामी ज़बान में नड़ कहते हैं या नड़ी कहते हैं? नड़ कहते हैं इसको मकामी ज़बान में। ये वो कलम है जो तख्ती पर लिखने के लिए काम आता था, स्याही में भिगो के उस पर लिखा जाता था। तो ये भी यहाँ पे काफ़ी मिकदार में मौजूद हैं। आइए चलते हैं। बंद बांधा गया था काफ़ी सालों पहले और पानी को पीछे स्टोर करने के लिए, और ये पानी जो है एक नाले के ज़रिए ज़मीनों को देने के लिए ये इस्तेमाल होता है अब भी। मगर क्योंकि ये बिल्कुल फुल हो चुका है मिट्टी से, बारिशों से, तो ये इसको बिल्कुल एक जंगल बन गया है। अच्छा, एक और बात इब्रार भाई, यहाँ पे नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि जिस तरह बिजली महंगी हो गई है और हर इंसान सोलर के पीछे फिर रहा है, मैं समझता हूँ कि अब तक इंतज़ामिया को भी इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ पे एक टरबाइन लगाया जाए, इसमें खूबसूरत टरबाइन लग सकता है और तकरीबन 4-5 गांव को तो ये बिजली मुफ्त में फराहम कर सकता है मकामी इलाका। तो इसके ऊपर आपको भी काम करना चाहिए। दरियासेन तक जो है 7 से 8 किलोमीटर का एरिया है। अच्छा, उसमें जगह जगह चीज़ें बन सकती हैं और उसको आगे सप्लाई किया जा सकता है। बहुत सारी मतलब इसमें अगर आप थोड़ा सा क्या कहते हैं कि सर्च करें और गौर करें तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं एनवायरनमेंट के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए। बेहतरीन चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल जी, बेहतरीन चीज़ें हो सकती हैं। एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल हो रहा है पानी, मगर इससे बेहतर इस्तेमाल में तब लाया जा सकता है जब ये बंद बांधा जाए और बाकायदा तौर पर सफाई के ज़रिए एक निज़ाम बनाया जाए। और दूसरी अहम बात, टरबाइन लग सकता है, इसका फ्लो बड़ा ज़बरदस्त है, पानी की स्पीड को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है बना के। जी जनाब, ये
पानी चूँकि इस वक्त ज़मीनों को पानी की ज़रूरत नहीं है तो इसको खोल दिया गया है। ये आप सीमेंट के तोड़े में ये रेती आप देख रहे हैं, इसको खोल के रख दिया गया है। जब पानी की ज़रूरत होती है तो इस नाले को उसको बंद करके नाले के अंदर पानी छोड़ दिया जाता है और वो 7-8 किलोमीटर जो ज़मीनें हैं उसको सैराब करता है, एग्रीकल्चर के काम आता है। इसमें खूबसूरत अगर नाला बन जाए पक्का और एग्रीकल्चर के हवाले से इसमें काविशें की जाएँ तो जितनी भी ज़मीनें हैं लखनेर और जाबा की, मतलब ये जो नाले के साथ साथ जितनी भी ज़मीनें हैं उसको कारामद बनाया जा सकता है। गंदम के अलावा बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि कलम दवात जो इस्तेमाल होती थी वो कलम ये है, क्या कहते हैं इसको मुकामी ज़बान में, नड़ कहते हैं इसको। तो मैं आपको बना के देता हूँ कि हम किस तरह बनाते थे। ठीक है, ऐसे काटते थे और इसको ये कट लगाते थे यहाँ पे। ठीक है, कट लगाते थे और इसको ना हल्का यूँ क्रॉस करते थे। ठीक है, हाँ, ये मुझसे छूट गया लेकिन ये ऊपर नीचे रखते हैं फिर बनाते हैं। ठीक है, इस तरह बनता है। ठीक है, और इसको ना यहाँ से काटे फिर ऊपर नीचे रख के इसको काटेंगे तो ये कलम बन जाएगा और उसको हम फिर लिखाई करते थे। जी जनाब, जाबा गांव से आए हैं हम डेर की तरफ और जनाब इंतहाई मोहतरम इब्रार भाई के यहाँ पे शेड है मुर्गियों का और आपको विजिट कराते हैं। आप भी अंदर से देख लेंगे, ज़रा एक्सपीरियंस में इजाफा भी हो जाएगा और आपको दीदार भी कराते हैं। अभी व्लॉग जारी है, आइए चलते हैं। निकल चुका है ईद के लिए और अभी इसके अंदर कुछ रेस्ट है और उसके बाद कितना आपस में रेस्ट होता है वैसे? इसमें तकरीबन 20 से 25 दिन का रेस्ट। अच्छा, उसके बाद फिर नया चीज़ें डालते हैं, फिर नया चीज़ें डालेंगे और उसके बाद फिर एक नई ब्रायलर जो है वो बनेगी और मार्केट में जाएगी। तो इस काम से वाबस्ता है इब्रार भाई और खासकर मैंने आपको बताया भी कि ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए बड़ी फिट है मगर साथ साथ फार्मिंग भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक काम है जो प्रॉपर देखा जाए तो इसको अगर अच्छे अंदाज से किया जाए तो बड़ा अच्छा काम है, मगर इसके अंदर रिस्क भी है, खतरा भी है और वो भी लेना पड़ता है। तो आगे चलते हैं मज़ीद और आप तक जावा और डेयर से खुशूसी व्लॉग आपको दिखाते हैं। जी जनाब, मेहमान नवाजी में तो अटक मरूफ़ी है मगर ख़ासकर इब्रार भाई ने जो तकल्लुफ़ात इस माहौल में किए हैं मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है। मगर ईद का मौका है और इनकी तरफ से जो दावत है मेहमान नवाजी वो आपके सामने है और मैं समझता हूँ कि जो मोहब्बत है, प्यार का रिश्ता है हमारे अटक में, ख़ासकर हमारे मुल्क में ईद के मौके पर भी और इसके अलावा भी ये कायम होनी चाहिए। तो हम करेंगे और उसके बाद फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे इलाका जावा से।